बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर देश की यूनिवर्सिटी में मचा बवाल। राहुल गांधी बोले सच सामने आ ही जाता है। केंद्र सरकार ने लगाए प्रतिबंध, इसके बावजूद स्क्रीनिंग का हुआ ऐलान। मोदी के समर्थन में खुलकर सामने आया ब्रिटेन। एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पार्टी से दे दिया इस्तीफा। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में और क्यों अब देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है? अपने इस रिपोर्ट में सब बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। डीयू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र संगठनों ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का ऐलान किया, जिसके बाद जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है। साथ ही ये आग अब यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होते हुए कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक पहुंच चुकी है। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री शुरू से ही विवादों में रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया था। वहीं विपक्षी दल इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए थे। गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2 एपिसोड में रिलीज हुई थी। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। पहला एपिसोड आने के साथ ही भारत में विपक्ष के नेताओं और कुछ संगठनों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के विरोध जताने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश संसद में सबकी बोलती बंद कर दी। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बोलते हुए कहा, बेशक हम कहीं भी उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से दिखाया गया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत से बाहर यूट्यूब और ट्विटर पर यह डॉक्यूमेंट्री अभी भी मौजूद है। इसका दूसरा एपिसोड भी रिलीज किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे दुष्प्रचार का हिस्सा बताया था। अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इस बवाल की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से यूट्यूब और ट्विटर पर डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के बाद शुरू हुआ। दरअसल केंद्र सरकार के बैन लगाने के बाद जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई। आरोप लगाया गया कि स्क्रीनिंग रोकने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी और मारपीट की। तो वहीं इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि सच कभी नहीं छिपता, सत्य सत्य होता है, यह बाहर आ ही जाता है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि हमें क्या देखना है यह हम तय करेंगे। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर एक और भूचाल तब आया जब कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने 25 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। दरअसल अनिल एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस की पार्टी लाइन से अलग हटकर इसका विरोध किया। अनिल एंटनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था। वह भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं, मैंने मना कर दिया। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 25 जनवरी की शाम को एनएसयूआई और एसएफआई ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को जबरन दिखाने की कोशिश की। इससे पहले ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। कुछ छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से तब कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं ली गई है। निहित स्वार्थ वाले लोगों और संगठनों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए अब उपाय किए जा रहे हैं। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एनएसयूआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ। अलग अलग वामपंथी संगठनों के सदस्यों ने एबीवीपी के खिलाफ 26 जनवरी को जेएनयू परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी छात्रों ने दावा किया कि विवादित डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के दौरान उन पर पत्थर फेंके गए, मार्च निकालकर एबीवीपी के खिलाफ नारे लगाए गए। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दिखाना कितना सही है।